नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी पीईटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर के एक माह में दिन ज्ञात करना और लीप वर्ष ज्ञात करना जरूरी होता है। जब हम एक माह में दिन ज्ञात करते हैं तो लीप वर्ष की जानकारी होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सुपर फास्ट ट्रिक्स, डायरेक्ट मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा तरीका नहीं बता रहा हूं ताकि आपका समय बहुत कम है, इसलिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर आप पा सके, यही मेरी कामना है। तो सुपर फास्ट ट्रिक क्या है लीप वर्ष ज्ञात करने की? वैसे तो कैलेंडर के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, उसी आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लीप वर्ष वो वर्ष जिसमें 4 या 4 से भाग देने पर, विभाजित करने पर वो पूरा विभाजित जो वर्ष हो जाए वो लीप वर्ष है, जो विभाजित ना हो वो साधारण वर्ष है। फिर से सुनेंगे, 4 या 400 से दिए गए वर्ष में अगर वो वर्ष पूरा विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष है। अगर पूरा विभाजित नहीं होता है यानी शेषफल बचता है तो वो वर्ष साधारण वर्ष होता है। अब यहां पर सीखने की बात यह है कि कब हम 4 से भाग देंगे और कब हम 400 से भाग देंगे। ये बात आपको किसी को बताना नहीं, बस अपने मन में सीख लीजिए। बस इतना याद रखिए, 4 से भाग देना है किसी वर्ष में या 400 से भाग देना है चेक करने के लिए कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है अथवा नहीं है। तो कब 4 से भाग देना है और कब 400 से, ये बात आपको सीख लेना है। तो देखिए, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देंगे और शताब्दी वर्ष के अलावा 4 से भाग देंगे। अगर दिया गया वर्ष कट जाता है पूरा तो लीप वर्ष, नहीं तो साधारण वर्ष। तो इसको हम विस्तार से समझेंगे भी। इसको अगर मोटी भाषा में ये कहें तो जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो दिखाई दे तो उसे 400 से विभाजित करिए, बाकी सबको 4 से। या रटने का तरीका यह भी है कि जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो है उसे डबल जीरो वाले से कटाकर चेक करिए, यानी कि 400 से कटाकर चेक करिए क्योंकि इसके भी लास्ट में डबल जीरो है, और बाकी सबको 4 से कटाकर देखिए। अगर दिया गया वर्ष कट जाता है तो लीप वर्ष, नहीं कटता है तो साधारण वर्ष। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी 28 के बदले 29 दिन की होती है। ये कॉमन बात है, आपको पता होगा। तो चलते हम इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे अब आपको बस ये तो पता चली गया कि 4 या 400 से कटा के चेक करना है। तो अब इसको 1600 को आप किससे कटाएंगे, आपको ये समझना है। 1600 को आप किससे कटाएंगे? तो 1600 के लास्ट में डबल जीरो है तो यानी इसको आप 400 से कटाकर चेक करेंगे। 400 से कटाएंगे तो ये 400 से 4, डबल जीरो से डबल जीरो, 4 चौके 16, यानी कि पूरा कट गया, यानी कि ये क्या है? तो ये लीप वर्ष है। और जानना क्या था कि हमें इसे 4 से कटाना है या 400। अब इसके लास्ट में सिर्फ एक ही जीरो है, यानी कि कुल मिलाकर डबल जीरो नहीं है, तो इसे हमें किससे कटाना चाहिए? 4 से। तो 4 से विभाजता का एक नियम भी है कि अगर जिस अंक के, गणित की विभाजता का नियम, जिस अंक के लास्ट में डबल जीरो हो वो 4 से निश्चित रूप से विभाजित होता है। जिस अंक का अंतिम 2 अंक 4 से अगर विभाजित हो जाए तो वो पूरा अंक 4 से जरूर विभाजित होता है। तो चाहे तो आप 2 ही अंक को विभाजित करके देख लीजिए, या अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पूरा कटा कर देख लीजिए। 4 चौके 16 और उसके बाद 4 से ये 50 पूरा विभाजित नहीं होगा, यानी कुल मिला के ये साधारण वर्ष है। उसी तरह से 1640, तो अब 1640 को किससे हम कटाकर चेक करें? 4 से कि 400 से, यही बस समस्या है। तो इसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, इसलिए हम इसे 4 से विभाजित करके देखेंगे। तो 4 चौके 16 और 4 दहिया में 40, यानी कुल मिला के ये 4 से कट जाएगा। या अंतिम 2 अंक भी अगर आप जानते हैं कि 4 से कट जाए तो समझिए पूरा अंक तो जरूर ही कट जाएगा, यानी 4 दहिया में 40 से कट गया, यानी पूरा अंक, चाहे इधर कुछ भी लिख दीजिए, वो 4 से जरूर कटता है। गणित की विभाजता का नियम है। यानी ये क्या हो गया? लीप वर्ष, क्योंकि ये 4 से विभाजित हो गया। अब 1700 किससे कटाएंगे? तो 4 से कटा के नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 4 से कटाएंगे तो अंत में 2 जीरो है, ये तो 4 से जरूर कट जाएगा। लेकिन इसे आपको 400 से कटाकर चेक करना है। 4 से कटाकर अगर आप सोचेंगे कि कट गया, ये लीप वर्ष है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल जीरो से डबल जीरो और 4 चौके 16 होगा, 17 नहीं होगा, यानी कि ये पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये साधारण वर्ष है। इसी तरह से अब इसके बीच में डबल जीरो है, तो बीच में डबल जीरो है तो हम ये नहीं कि 400 से कटा देंगे। इसीलिए मैंने जानबूझ के उदाहरण लिया ताकि आपका कंफ्यूजन कोई ना रह जाए। लास्ट में वर्ष का अंतिम 2 अंक अगर जीरो है तब आपको 400 से कटाना है, अन्यथा इसे आपको 4 ही से कटाना है। और 4 से विभाजता का नियम जानते ही हैं, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरा अंक जरूर 4 से कट जाता है, यानी कि ये पूरा वर्ष 4 5 20 4 4, यानी कुल मिला के 4 से कट जाएगा, यानी कि
लीप वर्ष है। उसी तरह से 2100 को किससे कटाएंगे, तो 4 से नहीं बल्कि 400 से, क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो है, तो जिसके लास्ट में 2 जीरो है इसको 2 जीरो वाले से यानी कि 400 से कटाएंगे। तो ये भी 400 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये भी क्या है, साधारण वर्ष है। उसी तरह से इसको किससे, अब इसमें 3 जीरो हो गया, इसका मतलब कि ये नहीं सोचना है, कुल मिला के लास्ट में डबल जीरो है तो आपको इसे 400 से ही कटाना है। तो ये डबल जीरो और 4 5 20 ये भी कट जाएगा, यानी ये भी क्या है, लीप वर्ष है। अब 1990 को किससे कटाएंगे, तो एक ही जीरो है इसलिए यानी कि 4 से कटाएंगे, या 9 की जगह पे यहाँ पे 8 भी होता या कुछ भी होता तो हम लोग 4 ही से कटाते। तो ये भी 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग डायरेक्ट देखते हैं प्रश्न। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। वो लीप वर्ष के बारे में मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि लीप वर्ष की जानकारी रहेगी तभी आप समझ पाएंगे कि दिया गया वर्ष फरवरी, दिए गए वर्ष में फरवरी 28 की है कि 29 की है। तो इस जानकारी की जरूरत पड़ेगी माह में दिन ज्ञात करने में, इसलिए लीप वर्ष की जानकारी देना जरूरी मैंने समझा। तो यहां पर जब भी एक महीने के भीतर की गणना होगी तो आपको यहां पे ये ट्रिक लगाना पड़ेगा, यानी कि एक माह में दिन बराबर आपको क्या करना है, तो बस कुछ नहीं, 60 में लिखो बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि और बटा में 7। आसान भी है, बड़े तिथि में से छोटी तिथि घटाना आसान होता है। 10 में से 5 घटाना आसान है, 5 में से 10 घटाने में झंझट है। तो याद रखना भी आसान है कि बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि और बटे में 7। और पूरे कैलेंडर में जब भी 7 से आपको भाग देना है तो शेषफल पर ही ध्यान ले जाना है। याद रखना है पूरे कैलेंडर में जब भी दिन में ही 7 से भाग दिया जाता है, माह या वर्ष में नहीं, दिन में ही 7 से भाग दिया जाता है। और दूसरी चीज की जब भी 7 से भाग देना है तो शेषफल पर ध्यान ले जाना है, 100 से 7, 100 से शेषफल। तो दोस्तों अब हम चलते हैं डायरेक्ट देखते हैं प्रश्न को सॉल्व करके। तो ये ट्रिक आपने सीख ही लिया होगा, अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर एक तिथि लिखा है 31 जो कि बड़ी तिथि है, यहां पर 2 छोटी तिथि है। तो बड़ी तिथि यानी 31, छोटी तिथि यानी कि 2 और बटा में 7। तो 31 में से 2 निकलेगा, हो जाएगा 29, 29 बटा में 7, 7 चौक 28। तो 4 पर दिमाग नहीं ले जाना, मैंने लिखा था 7 से भाग देते समय शेषफल पर दिमाग ले जाना है। 7 चौक 28, शेषफल 1 होगा। ये क्या है, शेषफल है। शेषफल 1 प्राप्त हमें हुआ है यहां पर। तो अब 1 को क्या करेंगे, तो जो दिन दिया गया है 1, इसी में 1 जोड़ देंगे। तो रविवार में 1 दिन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार। एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, पीछे की तिथि पूछ देकर आगे की तिथि पूछे तो हम लोग प्लस करेंगे, और आगे की तिथि देकर पीछे की तिथि पूछे तो हम लोग माइनस करेंगे। जैसे यहां पर अगर 31 तारीख का दिन देकर 2 तारीख का पूछता तो हम लोग 1 को यहां पर माइनस करते। क्योंकि यहां पर 2 तारीख का देखिए 31 तारीख का बाद का तिथि पूछा है तो हम लोग प्लस करेंगे, पहले की तिथि पूछेगा तो हम लोग माइनस करेंगे। तो देखिए सोमवार आंसर। अगला एक और प्रश्न सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहले देखिए, यदि नवंबर की पहली तारीख, 1 नवंबर की पहली तारीख को क्या है, सोमवार है, और 25 नवंबर को पूछ रहा है, यानी कि बाद की तिथि पूछ रहा है, यानी हमें लास्ट में प्लस करना है। तो बड़ी तिथि और माइनस छोटी तिथि क्या है, पहली तारीख यानी कि 1 तारीख को, और बटे में 7 यानी कि 25 में से 1 निकालेंगे 24 बटे में 7, 7 तिरिक 21, लेकिन 3 पर दिमाग नहीं ले जाना, मैं बार बार बता रहा हूं। 7 तिरिक 21 शेषफल 22 23 24 यानी कि 3। तो चूंकि बाद की तिथि पूछ रहा है इसलिए सोमवार में हम लोग यहां पर 3 जोड़ देंगे, तो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर बृहस्पतिवार है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, यदि किसी महीने की 25 तारीख को, देखिए 25 तारीख को, किसी महीने की 25 तारीख को सोमवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को क्या होगा। देखिए 25 का देकर 1 का पूछ रहा है, यानी कि पीछे की तिथि पूछ रहा है, पहले की तिथि पूछ रहा है, पहले का दिन पूछ रहा है, यानी इस बार हम लोग माइनस करेंगे। तो ट्रिक लेकिन वही है, बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि 1 है, तो 1 बटा में 7 यानी कि 24 बटा में 7, 7 तिरिक 21, 22 23 24 शेषफल 3। तो अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, दिया गया दिन क्या है, सोमवार। तो सोमवार में अब 3 दिन जोड़ेंगे नहीं,
सोमवार में हम लोग 3 दिन जोड़ के नहीं बल्कि 3 दिन घटा देंगे। तो सोमवार से 1 दिन पहले जाएंगे तो रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, यानी हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार। देखिए परीक्षा में जब ये प्रश्न है तो ये सब कुछ मैंने जो लिखा है लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप मुजबानी भी इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा बड़ी तिथि 25 है, छोटी तिथि के 1 है, तो मुजबानी आप समझ जाएंगे 24 आएगा। 24 है तो फिर 7 से मुजबानी भाग दीजिए, 7 तरीके के शेषफल 3। अब देख लीजिएगा कि 3 सोमवार में हम जोड़े की घटाए, तो पीछे का पूछा है तो 3 दिन घटा दीजिए और आगे का पूछा है तो 3 दिन जोड़ देंगे, मुजबानी ही आंसर आ जाएगा। इसमें कहीं भी इतना कुछ पेन चलाने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।